पैंथर गांव में घुस आया और राइस्टर के चिथड़े उड़ा दिए। अमावस्या की रात थी, आसमान लाल रंग में डूबा हुआ था। अचानक वहीं दहाड़ पूरे गांव में गूंज उठी। सारे गांव वाले जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में भागने लगे। राइस्टर भी उसी गांव में रहता था। वो पैंथर पूरे गांव में शिकार की तलाश में घूम रहा था और तभी ज्ञान भाई, जो इस बात से अनजान थे, राइस्टर से मिलने गांव आ रहे थे। अचानक वो पैंथर उनके सामने आ गया और झपट्टा मारकर उनके चिथड़े उड़ा दिए। राइस्टर ये सब खिड़की से देख रहा था, लेकिन मजबूरी में वो बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे वो पैंथर गांव से बाहर चला गया, लेकिन वो कल फिर वापस आने वाला था। राइस्टर बाहर निकला और पेड़ के पास पड़ी ज्ञान की लाश के पास जाकर बोला, ज्ञान, मैं तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। राइस्टर उस रहस्यमयी पेड़ के पास झुककर जोर से बोला, वृक्ष राज, मुझे बचाओ। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी और तभी उस पेड़ से तुन तुन सहूर बाहर निकला। उसने रायस्टार से कहा, रायस्टार, तुम्हें नीलगिरी पर्वत जाकर पैंथर के भाई को जेल से छुड़ाना होगा। कुछ गुंडों ने उसे बांध कर रखा है। जैसे ही तुम उसे बचा लोगे, सब कुछ शांत हो जाएगा। रायस्टार नीलगिरी पर्वत की ओर निकल पड़ा। वहां उसने देखा पैंथर को गुंडों ने एक गुफा जैसी जेल में बंद कर रखा था। रायस्टार चुपके से गुंडों के पीछे जाकर उनके सर धड़ से अलग कर देता है और फिर उस पैंथर को अपने साथ गांव ले आता है। जैसे ही रात होती है, आसमान फिर से लाल हो गया और वही पैंथर फिर से गांव की तरफ बढ़ रहा था। वो राइस्टर की ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसे मारने ही वाला था कि तभी छोटा पैंथर उसके सामने आ जाता है और राइस्टर को बचा लेता है। फिर दोनों पैंथर गांव से हमेशा हमेशा के लिए अमेज़न के जंगलों में चले जाते हैं।